अच्छा चलिए, बहुत ध्यान से समझेंगे सारे स्टूडेंट्स। आइए देखना जी। कहता सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। बच्चे कहता जी एक सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी होती है मतलब जो एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, और उन्होंने अपने आने वाले साल के जो सेल्स हैं क्वार्टर वाइज वो एस्टिमेट किए हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस नोज दैट क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 months एंड अ ईयर कंटेन्स 4 quarters। ठीक है जी। कहता ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना है, 10,000। स्टार्ट में दे दिया, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग चाहिए था, वो ओपनिंग हमें ऑलरेडी क्या दे दिया, 10,000। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 16,250 एट द एंड ऑफ द ईयर। ये लीजिए, पहले का ओपनिंग दे दिया, लास्ट वाले का क्लोजिंग दे दिया, कितने का, 16,250। आगे, द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन होती है 80% सेल्स का अपने मंथ का उठाओ और 20% सेल्स नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट क्वार्टर का उठाओ। ठीक है। तो अगर मैंने क्या करना होगा, अगर मैंने फर्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालनी होगी, तो फर्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालने का उसने वे क्या बताया कि मैं अपनी एस्टिमेटेड सेल का 80%, मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में कितनी सेल होनी है, 30,000। तो 30,000 का क्या करूंगा मैं, 30,000 का करूंगा मैं 80%। 30,000 का कर दिया जी 80%, और अगले क्वार्टर का कितना कर दिया, अगले क्वार्टर का कर दिया मैंने 20%। ठीक है जी। अगले क्वार्टर में है मेरी 37,500, उसका कर दिया मैंने 20%। 30,000 का हो गया 24,000, और बचे 37, इसका 7,500 आता है ना। तो एग्रीगेट अमाउंट कितनी होगी, 31,500। कितना आ गया, 31,500। एम आई क्लियर टू यू। एक बार इसका प्रोडक्शन देखिए, इसने प्रोडक्शन कैसे निकाल ली है। ये लीजिए, एक सेकंड। ये लीजिए, सेल्स के यूनिट दिए हुए हैं। सेल्स के यूनिट करके हमने अपने मन का क्या निकाल लिया, 24, और दूसरे का कितना निकाल लिया, 75। वैसे यहाँ पे ना एक हल्की सी कंफ्यूजन होगी एंड में जाके, आप अभी देख लीजिए क्या कंफ्यूजन होगी, ध्यान से सुनिएगा। ये समझ आ गया। फिर बचे अगले मंथ का, जब आपने कैलकुलेट करना होगा प्रोडक्शन, तो अपने मंथ का 80% कर लिया, और इस मंथ का कितने परसेंट कर लिया, 20%। फिर अपने का 80 कर लिया, और नेक्स्ट का कितना कर लिया, 20। फिर अपने का 80 कर लिया, ये कहाँ से आएगा, 12,250। ये तो अगले मंथ की सेल, अगले क्वार्टर की सेल चाहिए, और अगले क्वार्टर की सेल दी नहीं हुई। जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो, उसका 20% है, उसका 100% का। नहीं, वो हम ये आया कहाँ से, 12,250 कहाँ से आएगा, जो ईयर एंड का क्लोजिंग क्या हुआ, क्या दिया हुआ, ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, उससे एक से क्लोजिंग दिखाना। मुझे बताइए 12,250 कैसे आएगा, 80% तो अपने क्वार्टर का हो जाएगा, और अगले मंथ का 20% भी बड़े आराम से हो जाएगा। द क्वेश्चन अराइजेस कि लास्ट मंथ में जो लास्ट क्वार्टर आएगा, उसमें 42 का आप 80% तो कर देंगे, लेकिन 12,250 कहाँ से आएगा। सुनिए यहाँ पे, आपने पता क्या कर लेना है, आपने पहले पूरे साल का प्रोडक्शन निकाल लेना है। आपने पहले क्या कर लेना है, पूरे साल का प्रोडक्शन, पूरे साल की सेल्स तो है, हर मंथ की, हर क्वार्टर की आपने क्या ऐड कर दी, सेल्स ऐड कर दी। और सबको पता है सेल्स से प्रोडक्शन में कैसे जाते हैं, क्लोजिंग प्लस करके और ओपनिंग क्या करके, माइनस। अगर आप क्वेश्चन में जाएं, क्या आपके पास पूरे साल का क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ था,
पूरे साल का क्लोजिंग और ओपनिंग दिया था ना, ओपनिंग कितना था 10,000, पूरे साल का क्लोजिंग कितना था 16,250। तो इससे मैंने एक तो कैलकुलेट कर ली पूरे साल की प्रोडक्शन। क्या कैलकुलेट कर लिया? पूरे साल की प्रोडक्शन। ये लीजिए, अगर मेरे पास पूरे साल की प्रोडक्शन आ गई है, मेरे पास पूरे साल की क्या आ गई है? प्रोडक्शन आ गई है। और प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 1,60,000। और जो मेरे पहले 3 क्वार्टर्स है उनकी प्रोडक्शन इतनी है। तो 1,60 में से मैं क्या करूंगा? ये माइनस, सॉरी, ये तीन वैल्यूज माइनस करूंगा। आई विल बी हैविंग 48,250। और इससे पता चल जाएगा कि मैंने ये बैलेंसिंग फिगर आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, बट दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बताइए, आपको बात समझ आ गई कि आप पहले क्या कर लेंगे? पूरे साल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही पूरे साल के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही पूरे साल के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर आप क्वार्टर वाइज प्रोडक्शंस निकाल लेंगे। 3 क्वार्टर्स की प्रोडक्शन निकालनी बहुत इजी है, चौथे क्वार्टर की नहीं निकलेगी। तो चौथा क्वार्टर आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, और उस बैलेंसिंग फिगर से आपके पास ये 12,250 आएगा। नहीं, किसी का भी 20% करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये हो जाएगा कि 160 टोटल है पूरे साल का, ये 3 क्वार्टर्स के आंसर है। 160 में से 3 क्वार्टर्स के आंसर लिए, ये 48,250 आ गया। इसका 80% करके 36,000 आ गया। तो आपने 36 में से कितना बनाना है? 48,250। तो बैलेंस फिगर ये बन गया 12,250। मुझे बताइए, समझ आई है आपको ये पूरी चीज? आपने यहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हो? सेल से पहुंच चुके हो प्रोडक्शन तक। मैं क्वेश्चन आगे रीड कराऊं? सेल से प्रोडक्शन निकालनी तो आगे आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को। हाँ जी, आगे चलते हैं। कहता, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 kg। पूरे साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। और साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। इसका भी पूरे साल का दे दिया। हर फिनिश गुड बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगता है? हर फिनिश गुड बनाने बनाने के लिए आपको 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। क्या निकलता है? 2 kg रॉ मटेरियल। पहले मुझे इतनी बात समझ आई। अच्छा, मैंने आपको सीरीज क्या बताई थी? सीरीज में सबसे पहले सेल दी होती है। सेल से क्या निकल जाता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से निकल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब आपके पास प्रोडक्शन आ चुकी है, तो प्रोडक्शन के बाद उसने क्या बोला कि जी आपका 2 किलो रॉ मटेरियल लगा है। 2 किलो क्या लगा है? रॉ मटेरियल लगा है। और मेरे पास क्या है? मेरे पास तो हर मंथ की प्रोडक्शन है। मेरे पास हर मंथ की क्या आ चुकी है? प्रोडक्शन आ चुकी है ना। तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ₹2। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास ये आ गया कि मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। और सारे स्टूडेंट्स को पता है कंज्यूम से परचेज में जाने के लिए क्लोजिंग को क्या करते हैं? प्लस। और ओपनिंग को क्या करते हैं? माइनस। 3-15 तक बात समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले मुझे क्वार्टर वाइज क्या दी हुई थी? सेल्स दी हुई थी। मैंने उन सेल्स के डाटा को यूज किया और मेरे पास क्या आ गई? प्रोडक्शन। लेकिन हाँ जी, आज एक बैलेंसिंग फिगर भी आई, बिकॉज मेरे पास साल का आंसर था और 3 क्वार्टर का आंसर था। तो चौथा क्वार्टर मेरा क्या बन गया? बैलेंसिंग फिगर। और हर क्वार्टर में जितना जितना आपका यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 2-2 रुपए का, नहीं 2-2 kg का आपका क्या लगा? रॉ मटेरियल। उससे आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब टोटल कंजप्शन से परचेज में कैसे जाओगे? कंजप्शन से परचेज में जाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लोजिंग प्लस करो और ओपनिंग क्या कर दो? माइनस। यहां तक डन? क्लियर? चलिए, मैं स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा के रीड करवा रहा हूँ। पहले 2 पार्ट्स मैंने रीड करवा दिए। मतलब मेरे पास प्रोडक्शन का आंसर आ गया, रॉ मटेरियल कंजप्शन का आ गया, रॉ मटेरियल क्वांटिटी एंड वैल्यू, ये वाली चीज चाहिए अभी हमें। आगे देखना। कहता, जो कंपनी है ना, इट प्रपोजेस टू परचेज द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। कहता जो कंपनी है वो क्या करेगी? जितना भी रॉ मटेरियल मंगवाना है, उस सारे का सारा रॉ मटेरियल पहले 3 क्वार्टर्स में ही मंगवा लेगी। और कौन कौन से परसेंटेज में मंगवाएगी? पहले क्वार्टर में 30%, दूसरे क्वार्टर में 50%। इसका मतलब पता क्या होता है? कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में 100 यूनिट्स मंगवाने हैं, तो पहले क्वार्टर में 30 मंगवा रही है, दूसरे क्वार्टर में 50 मंगवा रही है, और तीसरे क्वार्टर में कितने मंगवा रही है? 20। और कौन कौन से प्राइसेस पे मंगवा रही है? इस प्राइसेस पे मंगवा रही है। आपके पास पूरे साल की क्या आ चुकी है? परचेज आ चुकी है। अब परचेज को इस परसेंटेज में बांटूंगा, 30, 50, 20। मेरे पास हर क्वार्टर की क्या आ जाएगी? परचेज आ जाएगी। उसको रेट से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। देखूं जरा अभी, देखना जी ध्यान से। मेरे पास जो टोटल परचेज आई थी बच्चे, वो कितनी आई थी? 3,15,000। टोटल परचेज कितनी आई है? 3,15,000। अब उस 315 को मैंने इस परसेंटेज में बांट दिया।
315 को मैंने इस परसेंटेज में बांट दिया, 315 का 30% 94,500, 50% 20%, फिर ये क्या आ गई, जितनी जितनी मैंने परचेज किया, कौन से रेट पे परचेज किया वो आ गया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया और एक एग्रीगेट अमाउंट भी आ गई। मुझे बताइए पूरा क्वेश्चन समझ आया? जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या जो वो एक काम करेंगे, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, आप एक काम कीजिए, आपके पास टेक्स्टमैन की बुक भी होगी, आप एक बार गो थ्रू कीजिए पूरे क्वेश्चन से, कुछ पूछना पहले मेरे से पूछ लीजिए। बच्चे आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बच्चे लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। कहता a company is drawing its production plan for the year 18-19 in respect of two of its products gamma and delta। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी by the name of gamma and delta। The company's policy is not to carry out any closing work in progress at the end of any month। However, its policy is to hold a closing stock of finished goods at the rate of 50% of the anticipated quantity of sales of the succeeding month। कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस का तो नहीं स्टॉक बनाते, जैसे मैंने जो भी पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें रॉ मटेरियल का भी स्टॉक था और फिनिश्ड का भी स्टॉक था। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ फिनिश्ड का स्टॉक है, और फिनिश्ड का स्टॉक कौन सा, जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डलवाया था ना, मेरे नेक्स्ट मंथ की सेल का, सक्सीडिंग मींस नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 50% मैं क्या रखता हूँ अपने पास स्टॉक फॉर्म में रखता हूँ। ठीक है। और कहता है जी पूरे 18-19 में कंपनी का बजटेड प्रोडक्शन कितना है, 20,000 की कंपनी सोच रही है कि मैं गामा के 20,000 यूनिट बनाऊं और डेल्टा के 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाकी कॉस्टिंग स्ट्रक्चर आपको दिया गया क्वेश्चन का, कॉस्टिंग स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। गामा का रॉ मटेरियल दिया गया 50 रुपए, डेल्टा का रॉ मटेरियल है 80 रुपीज, फिर दोनों का लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। फिर कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं ना, इनको आपने ना प्रोडक्शन बेसिस पे बांटना है, इनको आपने प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटना है। अब मैं आपको चीज बताऊं, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लो यहीं से समझाते हैं। वैसे ना जब हम पुराना कॉस्ट अकाउंटिंग का फुल ऑन सब्जेक्ट पढ़ाते थे तब ये ओवरहेड्स में आता था कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताइएगा, अभी ध्यान से सुन के बताइएगा। इंस्टीट्यूट में दो टीचर्स पढ़ाते हैं। अब दोनों टीचर्स ने क्या किया, हमने कुछ बुक्स मंगवाई, हमने कुछ बुक्स मंगवाई। फॉर एग्जांपल एक बुक वेंडर से हम दोनों ने बुक्स मंगवाई, मैंने और राघव सर ने। तो जिस कैरियर के थ्रू वो बुक्स आई, उस कैरियर ने हमसे 500 रुपीज चार्ज किए। मान लीजिए ये थोड़ा सा डिस्टेंट प्लेस का था या डिस्टेंट सिटी का था, तो इस कैरियर ने हमसे 500 रुपए की बुक्स मंगवाई। अब ये 500 रुपए की जो बुक्स आई हैं, इन बुक्स को किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए मुझे और राघव सर को, इस खर्चे को। राघव सर की 10 बुक्स आई हैं, मेरी 5 बुक्स आई हैं। राघव सर की 10 बुक्स आई हैं उस कैरियर के थ्रू और मेरी कितनी आई हैं, 5 बुक्स। राघव सर की जो एक बुक है वो 100 रुपए वाली है, मेरी एक बुक 200 रुपए वाली है। सुनेगा ध्यान से। राघव सर की राघव सर ने 10 बुक्स मंगवाई, राघव सर की एक बुक कितने की है, 100 वाली, और मैंने जो 5 बुक्स मंगवाई हैं वो है, थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, कैरियर के चार्ज हरे चार्जेस लग रहे हैं। सोचने वाली बात है, कैरियर ज्यादा हो गया। अच्छा, राघव सर की 10 बुक्स हैं, राघव सर की एक बुक है 1000 वाली, मेरी 5 बुक्स हैं और मेरी बुक है 2000 की। अब मुझे आप बताएंगे हाउ शुड बी डिवाइड द एक्सपेंस। 50-50 बांटना चाहिए कि दोनों 10-10 हजार की हो गई हैं और इक्वली बांट लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन सा प्राइस दे के ऑनर करूं। बच्चे मुझे एक चीज बता रहे, बुक्स की वैल्यू कब से कैरियर में मैटर करनी शुरू हो गई है? सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है। मैं तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए रेट दे दिया, रेट मैटर करता होता है बुक का। कैरियर वाला किस हिसाब से पैसे देता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना वो क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस। बुक जितने की मर्जी हो, प्राइस मैटर करता है नहीं। इंटेलिजेंट बच्चे देखो कहते जी तो
हाँ अमाउंट ही बोल रहा है कि दोनों की 10-10 हजार की अमाउंट होगी, बट बच्चे जो कैरियर है, जब भी कैरियर के थ्रू सामान आता है, आपने अगर कोरियर के थ्रू भी कई बार सामान भेजा हो, तो वो वेट करते हैं आपकी चीजों का। और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो बुक्स हैं उनका वेट इक्वल है। मैं वेट वाला पॉइंट नहीं डालना चाहता कि राघव सर की बुक इतने किलो की है, मेरी इतने, वो तो बहुत ज्यादा, इतना नहीं डिटेल में जाएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल आपने किस रेशियो में बांटना था उसको, क्वांटिटी की रेशियो में। किस रेशो में बांटना होता है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं और राघव सर इक्वली नहीं बांट सकते, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा राघव सर 2/3 बियर करेंगे और मैं 1/3 बियर करूंगा। आर यू गेटिंग मी। कई खर्चे ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, और कई खर्चे ऐसे होते हैं कि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो अमाउंट ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जिस कैरियर के थ्रू मंगवाया ना, उसने हमें ये बोला कि सर जितनी बुक्स की वैल्यू है हम उसका 1% चार्ज करते हैं। जितनी बुक्स की वैल्यू है हम उसका कितने परसेंट चार्ज करते हैं, 1। अब बताओ खर्चा कैसे बटेगा। अब बुक्स की वैल्यू का 1% उन्होंने हमसे क्या चार्ज करना है, खर्चा चार्ज करना है, 500 रुपये नहीं लगा। अब तो जितनी की वैल्यू थी बुक्स की, उसका 1% उन्होंने हमसे कैरियर ने चार्ज कर लिया। अब इक्वली, अब कैसे होगा इक्वली, बिकॉज दोनों बुक्स की वैल्यू अब कितनी बन रही है, 10,000 एंड 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो जब ना हम कोई भी ज्वाइंट खर्चा करते हैं, तो ज्वाइंट खर्चे को बांटने के बहुत से बेसिस हो जाते हैं। ज्वाइंट खर्चे को बांटने के बहुत से क्या हो जाते हैं, बेसिस। अब 3-4 फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और बाद में उन्होंने क्या किया, स्प्लिट करना है उन्होंने अपना बिल। एक फ्रेंड कह रहा है जिसने ज्यादा खाया, कहता चलो इक्वली करते हैं। अब दूसरा बंदा तो माइंड में आइडिया लेके बैठा ना कि मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ली ही नहीं और मैंने तो ये खाया ही नहीं, इक्वली खाएगा। तो जॉइंट को बांटते हुए इक्वली कौन करने को रेडी हो जाता है, जिसने ज्यादा कंज्यूम कर ली है चीजें। तो आपको बेस देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का बेस क्या बताया हुआ है, प्रोडक्शन बेसिस। बच्चे आपके यूनिट प्रोड्यूस हुए थे एक के 20 और एक के कितने प्रोड्यूस हुए थे, 25। तो यहाँ पे आपको उस बेस पे बांटना पड़ेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इनकी क्या प्राइस है, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करें, ये कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप ये मान के चलते हैं कि सारे बराबर ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पहले 7 मंथ की आपको सेल दी हुई है, दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी सेल हुई। फिर आपको मंथ वाइज क्या निकालनी है, प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है। मंथ वाइज क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्शन। ये बिल्कुल अपने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, जैसे हमें क्या दे दी, ये सारी सेल्स दे दी, हर मंथ का आप क्या कर दो, 50 50 50 50 50, क्या आ जाता है आपके पास। मतलब फेब्रवरी का जो, सॉरी मई का जो सेल्स है उसका 25% अप्रैल का क्लोजिंग हो गया, और जो अप्रैल का क्लोजिंग है वही मई का क्या हो गया, ओपनिंग। बन गया जी। ऐसे ऐसे कर करा के, ये तो मेंशन ही था, ऐसे कर करा के आपके पास गामा और डेल्टा दोनों की क्या आ गई है, प्रोडक्शन आ गई है।